سلام سرکار. بھائی صاحب رشید نے جا کے بھائی سرکار وہ ابھی تک سو رہے ہیں. 2-3 مرتبہ جگانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے آنکھ ہی نہیں کھولی. وہ ہمارا بچہ ہے یا بلی کا بچہ ہے جس نے آنکھ نہیں کھولی؟ بھائی ٹھیک ہے جوان ہے، جب ہم جوان تھے تو ہم بھی اسی طرح سویا کرتے تھے. ہمارے فادر تو ہمیں اٹھا کے گارڈن میں لے جاتے تھے اور مالی سے پانی کی نالی لے کے ڈائریکٹ ہمارے منہ پہ مارتے تھے، تب جا کے ہمیں کہیں جاگتے تھے. سرکار چھوٹے صاحب کی ساری عادتیں آپ جیسی ہیں. وہ بھی آپ کی طرح نوکروں سے مذاق کرتے ہیں. کیا بکواس کرتے ہو؟ ہم نوکروں سے مذاق کرتے ہیں؟ اور ویسے مذاق ہونا بھی چاہیے. آج کل تو نیچر ہی انسان سے مذاق کر رہی ہے. یہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک عورت نے ایک ساتھ 9 بچوں کو جنم دیا اور بچے صحت مند اور توانا ہیں اور زچہ کا بھی کچھ نہیں بگڑا. منہ کے کھول رکھا جراثیم نکل آیا. کیوں ہنس رہا؟ سرکار آپ بھی خوب مذاق کرتے ہیں. بھلا ایک عورت 9 بچوں کو جنم دے سکتی ہے؟ تو اور کیا 9 عورتیں ایک بچے کو جنم دے گی؟ گالی مت دینا تمہارا باپ. سوری ڈیڈی سوری. اٹھ جاؤ بیٹے، 9 بج گئے. تم تو کہہ رہے تھے 6 بجے. میں نے پہاڑی بکری پہ کیا کہہ رہے تھے؟ ڈیڈی میں نے آپ سے کہا تھا مجھے 6 بجے اٹھا دیں، آپ نے 9 بجے کیوں اٹھایا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹے، بالکل تمہاری طرح ہم بھی اپنے ڈیڈی سے اسی طرح تڑیاں لگایا کرتے تھے. کیا آپ نے ہمیں 12 بجے کیوں نہیں اٹھایا؟ بالکل اسی طرح. ہاں بیٹے اب تو کافی ٹائم ہو گیا. میرا خیال میں تم کل چلے جانا. کل تمہیں 4 بجے صبح جگہ. نہیں ڈیڈی میرا آ جانا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے؟ ہاں جی. تم نے وہاں جا کے گاں چونی ہے؟ اوہ ڈیڈی میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا ہوا ہے، وہ وہاں انتظار کر رہے ہوں گے. میں تیار ہو کر ابھی چلا جاتا ہوں. خدا حافظ. دوستوں کو بلایا ہوا؟ بیوقوف ہے، لمبا ہے نا. ہم تو اس عمر میں لڑکیوں کو انتظار کرایا کرتے تھے اور یہ اجے تک منڈیا کے چکرے چوں نہیں نکلے. جاؤ میں تم سے نہیں بولتی.
क्यों, नाराज हो गए? और क्या, 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ जनाब का। अच्छा चलो माफ कर दो। पता है क्या, मुझे शहर से आने में देर हो गई। देर हो गई। मैंने तो आज सोच लिया था अगर तुम नहीं आए तो मैं शहर पहुंचकर तुम्हारे अब्बा से मिलूंगी और उन्हें कहूंगी मैं आपकी बहू हूँ। एक ना एक दिन तो ये राज फाश हो ही जाएगा। मैं अब्बा जान की जिद पूरी करके कोर्स मुकम्मल करके वतन वापस लौटूंगा तो आते हुए मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। मैं कुछ कहने के बजाय तुम्हें सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। अगर उन्होंने मुझे अपनी बहू तस्लीम ना किया तो? ना 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 ना, अब्बा जान बहुत आदात ख्याल आदमी, और फिर तुम्हारी गोद में पोते को देखकर तो बहुत खुश हो। तो जी। अरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं और शर्मा रही। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है, मेरे होठों पे नग़्मे तेरे, मेरे नग़्मों का तू साज है। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। प्यार दुनिया में अनमोल है, सारी दुनिया को बतलाए हम। प्यार दुनिया में अनमोल है, सारी दुनिया को बतलाए हम। नाम ऊंचा करें प्यार का, प्यार में क्यों न मर जाए हम। ये भी जीने का अंदाज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। जिंदगी के किसी मोड़ पर साथ तेरा न छोड़ेंगे हम। जिंदगी के किसी मोड़ पर साथ तेरा न छोड़ेंगे हम। लाख तोड़े जमाना सितम, तुझसे रिश्ता न तोड़ेंगे हम। तू मोहब्बत का हम राज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। साथ जब से मिला है तेरा, धड़कनों को मिली है ज़बान। साथ जब से मिला है तेरा, धड़कनों को मिली है ज़बान। तूने जीना सिखा दिया मुझे, मिल गए मंजिलों के निशान। मेरी चाहत का ये राज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। मेरे होठों पे नग़्मे तेरे, मेरे नग़्मों का तू साज है, तू मेरे प्यार
प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। मुबारक हो सरकार, अल्लाह ने आपको 4 से बेटा दिया। जी अल्लाह, तेरा शुक्र है। हमें कितनी खुशी की बात है, खुदा ने आज ही तुम्हें भी बेटा दिया और आज ही हमें भी। हम अपने बच्चे को देख कर आते हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। रज़िया, तुमने इतनी खुशी मुझे पहुंचाई है कि जी चाहता है दुनिया भर के खजाने तुम पर निछावर कर दूं। लेकिन क्या करूं, दिल के अरमान निकालने की मोहलत नहीं है। कल मुझे जाना है, परसों के जहाज से कनाडा के लिए सीट बुक है। सरताज, कुदरत ने मेरी गोद में आपके प्यार का फूल खिलाया है और आप मुझे एक लंबी जुदाई का जख्म देकर जा रहे हैं। पगली कहेंगी, जहाँ 1 साल गुजर गया वहाँ 1 साल और गुजर जाए। वापस आते ही मैं तुम्हें और अपने बेटे को बड़ी धूमधाम से शहर ले जाऊंगा। मगर मैं 1 साल किसके सहारे गुजारूंगी? मुन्ने के सहारे। ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। पता है क्या, मैं मुन्ने का नाम हारून ना रख दूं, मुझे बड़ा पसंद है हारून। ठीक है। ठीक। हनीफ आया सरकार। जी सरकार। हनीफ, देखो मेरे बाद बेगम साहब का और मुन्ने का बहुत ख्याल रखना। अगर कभी डैडी कोठरी पर आ जाए ना, तो मुन्ने को और बेगम साहब को अपने क्वार्टर में बीवी के पास छोड़ देना और इनका बेइंतहा ख्याल। आप फिक्र न करें सरकार, मेरे बाप ने भी आपका नमक खाया था और मैं भी आप ही के नमक पर पल रहा। लो, कुछ पैसे अपने पास रख लो हमने, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो काम आ जाए। जी बेटा। सुगरा बहन। जी बेबी जी, तुम जरा मुन्ने का झूला हिलाती रहना, मैं कपड़े इस्त्री कर लूं। कहाँ गई रज़िया बीबी? आज तो फल बहुत ही महंगे मिले। अजीब महंगे मिले या सस्ते, वो तो खा सकती है लेके। रशीद बाबू इतने सारे रुपए दे के गए हैं, अब तो बड़े घर की बेगम बन गई है। शादी से पहले इसकी माँ बस्ती वालों के बर्तन मांजा करती थी। अच्छा, तो रशीद बाबू की नजरों में आ गई, वरना इसकी माँ वो कौन है, वो डाखाने वाला चपरासी का बेटा हमीद, उससे शादी करना चाह रही थी। हाँ सुगरा, ये तो अपने मुकद्दर की बात है। अब जरा देखो, मेरा मुन्ना इससे कम प्यारा है। माँ से सारा दिन उसे थपक थपक के सुलाने में मेरे हाथ थक जाते हैं, और इससे देखो कितने मजे से सो रहा है झूले में। जरा सा बड़ा होगा तो शहर के बंगले में चला जाएगा, वहां नौकर चाकर खिलाएंगे, सारी उम्र ऐसी ऐश। क्या सोचने लगी? सोच रहा हूँ क्या इसका मुकद्दर हमारे मुन्ने का मुकद्दर नहीं बन सकता? वो कैसे? बस मैं अपने बेटे का मुकद्दर बदल दूंगा। 2 महीने के बाद मुन्ने के अब्बू आएंगे और मुन्ने को शहर ले जाएंगे। मुन्ना अपने बड़े अब्बू के पास जाएगा और बड़े अब्बू के पास पहुंचकर माँ को भूल जाएगा। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। क्या बात है हनीफ भाई,
بہت خوش نظر آ رہے ہیں. بات ہی خوشی والی ہے. آپ بھی سنیں گی بیوی جی, آپ بھی بہت خوش ہوں گی. وہ چھوٹی سرکار کا ایک دوست آیا ہے, آپ کے لیے پیغام اور بہت سے تحفے بھجوائے ہیں انہوں نے. کہاں ہیں ان کے دوست؟ وہ بیوی جی وہ دریا کے پار بنگلہ ہے نا, ڈاک بنگلہ, وہ وہاں ٹھہرے ہیں. اور ہاں, وہ آپ کو اور منع کو وہی بلایا ہے انہوں نے. مگر میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ جی میں جو ہوں آپ کے ساتھ, شام کو کشتی میں بیٹھیں گے اور اسی وقت واپس آ جائیں گے. چلو ٹھیک ہے, میں شام کو تیار رہوں گی. رحمو, کشتی تیار ہے؟ ارے دریا پہ بالکل تیار کر کے آیا ہوں, تیرا ہی تو انتظار کر رہا تھا. آجا, آؤ آؤ. کیا ہوا کیا ہوا؟ کیا ہوا حنیف بھائی؟ میرے پیٹ میں سر درد ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے. ایسا نہ کہو حنیف بھائی. بہن یہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی, تم چل کے میرے ڈیرے پہ بیٹھو, میں ساتھ ہی حکیم اسے دکھا کے آتا ہوں. میں بھی ساتھ چلتی ہوں رحمو بھیا. ارے تم بچے کو لے کر کہاں جاؤ گی؟ آؤ حنیف بھائی. رحمو, مر گیا رحمو, رحمو میرے پیٹ میں سر درد ہو رہا ہے. یہ کافی دور آ گئے. ہاں اچھا اچھا, بیٹھ یہاں بیٹھ کے ایک ایک سگریٹ پی لیتے ہیں. اور ہاں, اس کے بعد تم اسے کہہ دینا کہ اسے تکلیف زیادہ تھی, میں اسے حکیم کے پاس چھوڑا ہوں. اور دیکھ, اس کا اور اس کے بچے کا کام جلدی سے تمام کر دینا. تو فکر ہی نہ کر, میں اس کو اور اس کے بچے کو دریا میں ڈبو کر ہی آؤں گا. لے. مگر حنیف نے ایسا کیوں کیا؟ وہ میرے اور میرے معصوم بچے کی جان کا دشمن کیوں ہو گیا؟ میں تو اسے بھائی سمجھتی تھی. بہن, تیری زندگی کا اصل دشمن تو تیرا گھر والا ہے. حنیف بتا رہا تھا کہ وہ اپنے مالک کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. نہیں نہیں, وہ ایسے نہیں ہو سکتے. وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ اتنے سنگدل اور ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ من میں میل آتے دیر نہیں لگتی رضیہ بہن. حنیف بتا رہا تھا کہ وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے, اس لیے تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہے. اور جب دوسرا راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے حنیف کی ڈیوٹی لگا دی کہ تمہارے بچے کا خاتمہ کرے. کیا رشید مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا؟ کیا اس نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیے تھے؟ کیا اس کا پیار جھوٹا تھا؟ نہ رو رضیہ بہن, میں غریب ملہ ضرور ہوں, مگر میرے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے. میں تجھے اور تیرے بچے کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. میں بھی اس کمینے کے پاس جا کر پوچھتی ہوں. نہیں رضیہ بہن, تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. اور پھر جب تمہارا گھر والا ہی تمہارے خلاف ہو تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک نوکر تو وہی کرتا ہے جو مالک چاہتا ہے. تم یہاں میری بہن بن کر رہو. میری بھی ایک بچی ہے, اس کی پیدائش پر میری بیوی مر گئی تھی. بچی کو اس کی نانی لے گئی ہے, میں اسے بھی لے آؤں گا. دونوں بچوں کے ساتھ تمہارا دل بہلتا رہے گا. ارے بھگوان, اس مرحوما کے کپڑے پہن کر مٹکنا چھوڑ دے. اور ہاں, مقدر اپنے بیٹے کا بدلہ ہے, اپنا نہیں. پرسوں کینیڈا سے چھوٹے سرکار آ رہے ہیں, بس شہر میں ایک آدھ دن رہنے کے بعد سیدھے یہیں آئیں گے. اور سنو, ان کے سامنے ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ بیٹا ہمارا نہیں بلکہ مالک کا ہے, اور ہم دونوں اس کے نوکر ہیں. اجی کرکھا دن تو ان صوفوں اور گدوں پر لیٹ کر دل کی اثر مٹانے میں جاؤ. پرسوں جب آئے تو ہم اپنے منع کے ماں باپ کے بجائے نوکر بن جائیں گے, پھر ہمارا بیٹا عیش کرے گا. ارے بیٹے, پیار کر رہا ہوں. بھائی بیٹا ہو تو ایسا ہو, نہیں تو نہ ہو. میرا مطلب یہ ہے کہ بیٹے آج ہم بہت خوش ہیں. تم نے ہمارے نام کا ڈنکا پورے کینیڈا میں بجا دیا ہے.
اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہارا باجا بجا دیں گے. جی باجا؟ آپ مجھے کیا باجا والوں میں شامل کر دیں گے؟ ارے نہیں بیٹے, ہم تمہیں شادی والوں میں شامل کریں گے, ہم تمہاری شادی کر دیں گے. لیکن ڈیڈی وہ شادی اتنی لمبی کرنے کا کیا مطلب؟ نہیں, میں آپ کو آپ کا ایک وعدہ یاد دلانا چاہتا تھا. کون سا وعدہ مائی صاحب؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کینیڈا سے جب میں واپس آ جاؤں گا تو آپ میری مرضی سے شادی کریں. ہاں ہمیں بالکل یاد ہے, وعدہ بالکل یاد ہے, اور ہم نے اپنی مرضی سے کم از کم 150 رشتے تلاش کر کے رکھے ہیں. ان میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ تم کر لینا, باقی کا ہم کر لیں گے. نہیں, میرا مطلب ہے کہ باقی کا ہم ریجیکٹ کر دیں گے. غفور. یس سر. وہ رشتوں والی ٹرالی لاؤ. ابھی لے سکتا. دیکھیے ڈیڈی, آپ نے ناحق تکلیف کی. میں ان بیٹوں میں سے نہیں ہوں جو لڑکی تلاش کرنے کا بوجھ ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ لڑکی خود پیدا کرو اور ماں باپ پہ بوجھ مت ڈالو. کر لے پیدا. ڈیڈی میں نے تو پسند کیا ہے. آلرائٹ مائی سن, پہلے تم ہماری پسند دیکھ لو, ہم تمہاری پسند بھی دیکھ لیں گے. ڈیڈی مجھے تو یہ سب ٹی وی کی مریض لگتی ہے. بیٹے, یہ تصویریں میں نے لوگوں کے گھروں سے اکٹھی کی, شاملی سینیٹوریم سے نہیں کی. اچھا یہ لے میں. چل چل چل, آپ ذرا ایک میری بات سن. ہو یہاں فریم سے تو آؤٹ نہ ہو. کیوں بیٹے, کینیڈا میں کسی گوری سے کوئی چکر تو نہیں سیٹ ہو گیا؟ نہیں ڈیڈی, دراصل بات یہ ہے کہ کینیڈا جانے سے پہلے میں نے ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی تھی, اور 1 سال پہلے آپ دادا بھی بن گئے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے ہماری شمولیت اور ہماری اجازت کے بغیر شادی کیسے کی, جبکہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تمہاری شادی جب تک تم تعلیم مکمل نہیں کر لیتے نہیں ہوگی. ڈیڈی دیکھیں نا, تعلیم مکمل کیے بغیر میں نے آپ کو بتایا بھی تو نہیں. جب تعلیم مکمل ہو گئی تب آپ کو بتایا کہ یہ کر بیٹھو. بات تو معقول ہے. چلو تفصیل بتاؤ. تفصیل میں راستے میں بتاؤں گا. آپ میرے ساتھ لطیف آباد چلیں. لطیف آباد؟ جی ہاں. تم نے شادی لطیف آباد میں کی ہے؟ جی ہاں. وہ ہمارے دادا کے بسایا ہوا گاؤں. ہاں جی. یار کمال ہے, ہمیں اس بات کی اطلاع حنیف نے بھی نہیں دی. نہیں وہ تو مال لگایا اس کو. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی کچھ مال لگاؤ تاکہ ہم تمہارے ساتھ جائیں. نہیں, آپ کو تو مکھن لگا رہا ہوں نا. بیٹے جی میں تمہارا ابا ہوں, ڈبل روٹی نہیں. ڈیڈی میں بھی گھر میں بیٹھا ہوں, بیکری میں تو نہیں بیٹھا. تم رو کیوں رہے ہو؟ رضیہ اور میرا ہارون کہاں ہے؟ کاش چھوٹے سرکار میں آپ کو منہ دکھانے کے لیے زندہ نہ رہتا. آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ بڑے سرکار کہ آپ کی بہو اب اس دنیا میں نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو حنیف؟ چھوٹے سرکار, وہ آپ کے جانے کے بعد اکثر میری بیوی کو لے کے دریا پہ جایا کرتی تھی, اور ہارون کو بتایا کرتی تھی کہ تمہارے ابو ادھر سے آئیں گے. لیکن ایک دن سرکار اچانک ایسا ہوا کہ وہ ہارون سے کھیل رہی تھی کہ اچانک سانپ نے ڈس لیا. سرکار میں ڈاکٹروں حکیموں کے پاس دوڑا, لیکن موت نے اتنی مہلت نہیں دی کہ میں ان کا علاج کرا سکتا. اور ہمارا پوتا یہ ہے سرکار, آپ کی امانت, آپ کا پوتا. نہیں, ہارون کو مجھ سے نہ چھینو. اس کی صورت میں تو مجھے اپنے منع کی صورت نظر آتی. تمہارے منع کو کیا ہوا؟ میں بتاتا ہوں سب. بڑے سرکار, وہ 15 دن زندہ رہنے کے بعد مر گیا. حوصلہ کرو بیٹے, اللہ کو یہی منظور تھا. کہانی ضرور سنانی پڑے گی. نہیں بیٹی, مجھے کہانی نہیں آتی. میں تو خود ایک کہانی ہوں. ماں کہانی نہیں آتی تو گانا تو سنا دو. گانا تو تمہیں آتا ہے نا؟ گانا؟ ہاں ماں, وہی جو تم پہلے سنایا کرتی تھی. تو میرے پیار کا گیت ہے, تو میرے دل کی آواز ہے, میرے ہونٹوں پہ نغمے تیرے, میرے نغموں کا تو ساز ہے. تو میرے پیار کا گیت ہے, تو میرے
मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। बेटे, अगर दूसरी शादी नहीं करोगे तो ये पहाड़ से जिंदगी कैसे कटेगी? अम्मी के इंतकाल के बाद आपने भी मेरी खुशी के लिए दूसरी शादी नहीं की थी डैडी। मैं भी हारून की खुशी के लिए आपकी रिवायत बरकरार रखूंगा। मुझे आइंदा शादी के लिए मजबूर न करें। मैं बाकी जिंदगी रजिया की याद में गुजार देना चाहता हूँ। तेरे लिए क्या लाई हूँ? रेवड़ी। जिसे तक कस के मरो हूँ लेला। ये रेवड़ियाँ 20 है 20। लेखा मुकुल। अच्छा तोता क्यों है? अब खा ले। रुक जा। चांदनी की बच्ची, मैं कहता हूँ रुक जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जाता है तो जा, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तेरे बगैर मर नहीं जाऊंगी। छू नहीं सकता है ना, इसलिए रोता है। अच्छा, जरा ठहर तो। हाय अल्लाह, कहीं सचमुच तो नहीं चला गया। मर गया। हाय मर गया। जी तो चाहता है कि मैं मारूं एक और गुलेला कस के। मुझे चक्कर दे रहा था, तुझे पता नहीं कि मैं खुद सबको चक्कर दे दूं? तू है किस खेत की मूली? जरा, मैं तुझसे बात नहीं करता। इतनी जोर से गुलेला मारा कमीनी। कमीनी? कमीना होगा तू, कमीना होगा तेरा लगा सगा। क्या? अच्छा बाबा, माफ कर दे। हंस के दिखा दे। हंसना, सीधी तरह हंस के दिखा दे, नहीं तो मैं मारूंगी गुलेला कस के। सजना रे दिखा दे हंस के।
है लड़ाई माँ। चल मैं तुझे अमरूद खिला कर लाती हूँ, बड़े मीठे हैं ईमान से। तेरे बाबा का बाग है ना, फिर उस दिन की तरह जलील कराएगी। बाग चाहे मेरे बाबा का हो या ना हो, मगर मुझे जलील करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अगर मैंने तुझे अमरूद ना खिलाया तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं। हाँ, मैं चोरी का माल नहीं खाता। भला ये भी कोई चोरी हुई? चोरी तो वो होती है कि रात को कोई सोया हुआ हो और चुपके से जाकर कोई चीज चुरा ली जाए। दिन दहाड़े माली के सामने अमरूद तोड़ना और फिर उसे दूर से दिखा दिखा कर चिढ़ा चिढ़ा कर खाना, फिर उसके आगे आगे भागना और फिर उसे पीछे पीछे भगाना, ये कोई चोरी है? ना ना, ये तो बस सीना जोरी है। हाय हाय मैं मर जाऊं, अल्लाह तुझे खुश रखे। अब की है ना ईमान की बात, आ चल। चल बस बहुत हो गए, माली आ गया, मुसीबत आ जाएगी। आने दे, मैं किसी से डरती हूँ क्या? शहरजा चांदनी की बच्ची है। अरे ये तो आ ही गया। तेरी तू तो खूंखार हो गई, भाग यहाँ से। खबरदार जो मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगाया। अरे मेरी बेटी बागों से अमरूद चुरा के खाती है, वो तो रोज 5-10 रुपए लेकर मुझसे खर्च करती है, उसे क्या जरूरत है कि चोरी के फल खाए। चौधरी जी मैं कहता हूँ वो चोर है, पक्की चोर। अगर मुझे वो गुलेला ना मारती तो मैं पकड़कर उसे तुम्हारे पास लेके आता। अरे भैया कमीने झूठे, मुझे चोटी कहता है। चट्टू, तेरा बाप तेरा दादा, मुझे इस झूठे मालिक के सर की कसम। अब्बा मैंने तो ये अमरूद मसीते फल वाले की दुकान से। अगर ऐसा एक फल भी मसीते फल वाले की दुकान से मिला तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। खुदा की कसम चौधरी जी, ये अमरूद मेरे बाग के हैं। तेरे बाग के अमरूदों में तेरा नाम लिखा है क्या, जो मेरी बच्ची पे खामों का निजाम डाला जा रहा है? चल चल उठ यहाँ से। जी तो चाहता है मारूं गुरेला कस के। चल चल हट, भाग जा यहाँ से। मैं तो इस पट्टी और अमरूदों की कीमत लेकर ही जाऊंगा। अबे ये ले 5 रुपए, आ गया यहाँ से। 5 रुपए? खुदा की कसम अब्बा मैंने तो इतना अमरूद तोड़े भी नहीं। देखा, सच बोल पड़ी ना। अरे मैंने तो अपने अब्बा से सच बोला है, तुझसे तो नहीं बोला। अभी तो मैंने रहम मुला के घर भी जाना है, उसका भांजा भी तो तेरे साथ था। हाँ हाँ वो तो मेरे साथ था, खुदा को जान देनी है, झूठ क्यों बोलूं? अच्छा भाई मैं समझ गया, जा तू अपना काम कर, भाग जा। चांदनी बहुत बुरी बात है, अब तू जवान हो गई है, इस तरह बागों में जाकर तू शरारत करेगी तो हमारी बदनामी होगी। और देख अब तू हारून से भी कम मिला कर। क्यों? हारून तो बहुत अच्छा है, मैं तो बचपन से ही उसके साथ खेलती आई हूँ। चांदनी बेटी अब तेरे खेलने कूदने के दिन नहीं है, घर के काम धंधे में माँ का हाथ बटाया कर। अब्बा मैं तो घर का काम धंधा करती रहती हूँ। अम्मा बोलना, कल मैंने चाराने का गरम मसाला लाकर नहीं दिया था? बोलती क्यों नहीं? कल तो बोल रही थी मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरी बच्ची बड़ी भोली है। नहीं माँ मैं तो बड़ी चालाक हूँ, ईमान से। अब्बा ये तू खा, तू भी खा। अम्मा भैया ये अमरूद बड़ा मीठा है, कहाँ से लाए हो? बाजार से लाया और कहाँ से लाता? अरे सुबह तो तू मुझसे पैसे मांग रहा था, अब ये अमरूद कहाँ से खरीद लाया? उधार लाया, उधार। लो खाओ तुम भी। चल रहने दे, एक अमरूद है और तुम ऐसे करो ये अपने मामू के लिए रख लो। अबे हारून ये अमरूद कहाँ से लाया था? अरे मामू अमरूद ही लाया हूँ, कुछ चरस तो नहीं लाया जो इतनी पूछगछ हो रही। तो काटो इसे, आधा तुम खाओ आधा माँ को दो। रजिया बहन एक मोटा सा डंडा तो ले आओ। अरे अब झूठ भी बोलने लगा है। क्यों क्या हुआ? आज ये चांदनी के साथ बाग में अमरूद चोरी करने गया था। अरे फट्टू माली यदि मुझसे 5 रुपए ले गया है तो पट्टियों के अमरूद के कह रहा था नहीं तो मैं थाने चला जाऊंगा। एक तो उसने उसके बाप के अमरूद तोड़ा और दूसरे उसका सर फोड़ दिया गुलेल मार के। क्यों हारून, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्यों फेंक दे अमरूद?
तुम्हें शर्म नहीं आती? अब बहन और माँ को हराम खिलाओगे? बेशरम! बता तूने चोरी क्यों की? तो चोर बनेगा, माँ के सर में खाक डलवाएगा। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, फिर कभी उस कम वक्त जानने की बातों में नहीं आऊंगा। माफ कर दो माँ। बेटा, चोरी बहुत बुरी बात है बेटा। जा जा अपने काम धंधे पे जा जा। मेहमान खाने में जा बेटे, कुछ नए मेहमान आए। जा बाबू। रो मत रजिया बहन, अभी लड़कपन है ना, इसीलिए शरारतें करता है। इसे क्या मालूम ये कितने बड़े बाप का बेटा है। हेलो रजित, क्या हाल है? आइए मिर्जा साहब, क्या हाल है आपके? बस मैं तो कई दिन से आपको तलाश करा रहा था। ये लंदन से पार्सल आया, बड़ा है आपका, ये ले जाए। भाई मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। कल आपके बरपुरदार हारून मुझे रेस क्लब में मिले थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। हारून अब भी रेस खेलता? हाँ भाई, मैंने भी मना किया था उसे कि बेटे रेस क्लब मत आएगा। क्या बताऊं मिर्जा साहब, ये डैडी के बेजा लाड में से खराब कर दिया। क्यों बेटे, तुम तो सिर्फ हम अपने वक्त के चैंपियन थे। अरे छोड़िए ग्रैंडपा, आप होंगे अपने वक्त के चैंपियन, इस वक्त चैंपियन में लीजिए, संभालिए सर्विस। देखा ना आप शेयर हार गए। लाई निकाली मेरे 200 रुपए। बड़ा बात नहीं बेटे, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग। जब तुम हमारी उम्र को पहुंचोगे तो इंशाल्लाह हम तुमसे जीतेंगे। अच्छा फिलहाल तो 200 रुपए दीजिए आप, चलिए। कोर्ट की जेब में जाके निकाल लो। थैंक यू। मैं देख रहा हूँ बेटे। पापा इधर 200 रुपए देखे ना। हाँ, ये तो 200 ही है। हाँ, ये तो 200 है। हाँ, और बाकी बाकी कोर्ट की जेब में? बाकी कोर्ट की जेब में। हाँ, अच्छा ठीक है, चलें, ये लो 200 रुपए। अरुण, डैडी हाउ आर यू? यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। तुमने कल फिर रेस खेली? नहीं डैडी, ये बिल्कुल झूठ है। बकते हो? मेरे दोस्त मिर्जा साहब कह रहे थे कल तुम वहां फिर थे। डैडी मैं वहाँ था जरूर क्लब में, लेकिन रेस नहीं खेल रहा था। चलिए आज से मेरी 200 रुपए की बैट हो गई। हाँ, लगा लो 200 की तो बात है। डैडी आप नहीं समझते, ये क्लब में जाके जुआ खेलता है, लड़कियों से, कई लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। भाई ये कई लड़कियों से फ्लर्ट करने का क्या मतलब? ओ ग्रैंडपा, क्लब की सारी लड़कियों के साथ मेरी बिल्कुल पास फ्रेंडशिप। कौन सी साहब? कौन पास। और पापा जब रीटा डांस करती है ना तो दिल सीने से निकलकर खुद ब खुद उसके कदमों में गिर जाता है। ऐसे डांस। ऐसे। भाई रुक क्यों गए? बताओ ना, रीटा कैसे डांस करती है? डैडी, आप अगर अपने इस पोते को खराब करना ही चाहते हैं तो आपकी मर्जी। वैसे ये खानदान का नाम रोशन नहीं करे। बताइए ये लंबू खानदान के रोशनदान के बारे में क्या कहें? अरे पापा यहाँ तो बड़े चक्कर है, मेरी समझ में नहीं आता। ओके आई एम गोइंग, बाय बाय। बाय। अच्छा भला लड़का है, कई कई लड़कियों से फ्लर्ट कर लेता है, पता नहीं ये उससे क्यों नाराज रहता है। हारून, हारून के बच्चे, मैं कहती हूँ रुक जा, नहीं तो मैं मारूंगी गुलेला कस के। जी तो चाहता है मैं मारू गुलेला कस के, चीख चीख कर बुला। यूं रुक जा, तू सुनता ही नहीं। तेरे कानों में मैल ज्यादा भर गई है, तो सरसों का तेल डाला कर। अरे मैं पूछती हूँ तो बोलता क्यों नहीं? अरे ये तो गुंगा भी हो गया है। मुँह खोल, जुबान दिखा। तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा है? तू क्या लगता है मेरा? तुझे क्या हक था मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने का? बोल। आज तेरी वजह से मेरी माँ ने मुझे चोर कहा है, अपने साथ मुझे भी चोरी सिखाती है। अच्छा ये बात है, फिर मुझे तेरे थप्पड़ का कोई अफसोस नहीं। माँ ठीक कहती है, आज से बागों में चोरी बंद। मुझे माफ कर दे। जा माफ। मुझे माफ करके तू कहाँ चला? काम धंधे पर, डाक बंगले में मुसाफिर आए, उन्हें सैर कराऊंगा, गाना सुनाऊंगा, 2 रोटियां कमाऊंगा। जी तो चाहता मैं मारू गुलेला कस के। 2 रोटियां कमाने के लिए इतने ढेर सारे काम तू करेगा? चल मैं तुझे 2 रोटियां खिला दूं। तू किस किस को रोटी खिलाएगी? घर में माँ है, मामू की बेटी है, एक बूढ़ा मामू है जो अब किश्ती भी नहीं चला सकता। इतने लोगों की रोटी का इंतजाम तो मैं भी नहीं कर सकती। हाँ तेरा ठेका मैं ले सकती हूँ।
मैंने कोई भंडार खाना तो खोल नहीं रखा। जा जा, तू रोटी कमाने जा, जा जा बाबा जा। पर सुन, रोटी कमा कर ना सीधा मेरे पास आ जाना। हाँ, ये तो अच्छा भला था, ये रोटी कमाने के चक्कर में कहाँ पड़ गया है। जी तो चाहता है मैं मानों को ले ला कस जाने दे चांदनी, बेचारा रोटी कमाने जा रहा है। चौकीदार, यहाँ कोई गाइड नहीं जो हमें सारे इलाके की सैर कर? है बीबी जी, अभी बुला के लाता हूँ। लो, वो आ ही गया। सलाम मेम साहब। तुम गाइड कम सिंगर ज्यादा लगते हो। जी ठीक कहा आपने। दरअसल मैं आधा गाइड हूँ और आधा सिंगर। आपको इस वक्त किसकी जरूरत है? दिलचस्प आदमी लगते हो। क्या अर्ज करूं, सब अक्लमंद मुसाफिर मेरे बारे में यही राय रखते हैं। खूब। अच्छा तो ये बताओ, इस सारे इलाके की सैर कराने का क्या लोगे? सारे इलाके की सैर किस्तों में तो हो सकती है, एकदम तो नहीं। मैं हर रोज आऊंगा, दिन के सिर्फ 20 रुपए लूंगा और 4 घंटे सैर कराऊंगा। गाना भी सुनाओगे ना? मैम साहब, गाइड कारोबार करता है, पहले पैसे तय करता है, लेकिन सिंगर वो तो फनकार है, किसी से पैसे नहीं मांगता। हाँ, अगर कोई खुशी से इनाम दे दे तो इनकार भी नहीं करता। लेकिन ये बात है कि सिंगर की आमदन गाइड से ज्यादा है। वेरी गुड। चलो, तुम्हारा गाना पसंद आए तो हम भी इनाम दे देंगे तुम्हें। शुक्रिया। सलाम साहब। चलिए अंकल, गाइड तो मिल गया, सैर कराएं? नहीं बेटी, आज तुम अकेली चली जाओ, मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। कल सवेरे मैं अकेला शहर को जाऊंगा। वैसे मुझे गाइड वाइड जरूरत नहीं, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता। अच्छा अंकल, चले? जवानी
मन धीरे धीरे चले, हरी भरी आबादियां। सच्चे कौल के पक्के जैसे दिखते हैं वैसे हैं। शाम सवेरे इनके दिलों में चाहत की शम्मा जले, भरी भरी आबादियां, गीत गाती वादियां, गगन के तले नाचे घटाएं, झूमे हवाएं, पेड़ों से मिलके गले, हरी भरी आबादियां। ये लो 20 रुपए। तुम वाकई बहुत अच्छा गाते हो। मेहरबानी मैम साहब। क्या देख रहे हो? मैम साहब ये आपका पर्स बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये मेरे अंकल मेरे लिए लंदन से लाए थे। तो क्या ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है जितना बाहर से? हाँ देखो। बस बस इसे बंद ही कर लीजिए। अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है ये पर्स। मैम साहब कुछ भूलेंगी? क्या? मेरा मतलब है मेरा गाना आपको वाकई पसंद आया था ना? अरे हाँ, तुम्हारा इनाम तो मैं भूल ही। जी हाँ, यही तो मैं याद दिलाना चाह रहा था आपको। ये लो 20 रुपए। अब तो खुश हो ना? जी खुश तो हूँ, बस जरा सी तकलीफ इस बात की है कि आपने गाइड और सिंगर को एक ही नजर से देखा। अब तो सिंगर का दर्जा बुलंद हो गया। वैसे तुम बहुत अच्छा गाते हो। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो मैं तुम्हें अपने अंकल के क्लब में परमानेंट सिंगर की हैसियत से रखवा सकती हूँ। जी तो चाहता है मैं मारूं गुलाला कस के, पर क्या करूं, तू यहाँ मेहमान बनकर आई है। कान खोलकर सुन ले, अगर तूने मेरे हारून को शहर ले जाने का चक्कर दिया ना तो ऐसा मारूंगी गुलाला कस के साथ चक्कर खाकर गिरेगी। बड़ी आई हारून को शहर ले जाने वाली। पर तेरा भी क्या कसूर, जब अपना ही बैल खोटे पे ना रहे तो दूसरे का क्या दोष। बोल तू रोटी कमाने आया था या इस मेम के साथ शहर जाने की बात करने आया था? चल तू जरा घर, मैं तेरी माँ से शिकायत करूंगी। पर माँ के पास तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले तो मैं तुझे रास्ते में मारूंगी गुलाला कस के। अरे छोड़ तो सही, नहीं जाता शहर। हाय 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 हाय, शहर जाएगा भी कैसे? मैं तेरी टांगे ना तोड़ दूंगी। चल। कितने मासूम और सादा लोग हैं शहर में, ऐसे लोग कहाँ? लतीफाबाद बहुत ही खूबसूरत जगह है। यू नो, उधर मेरे ग्रैंडफादर का पहाड़ी पर एक खूबसूरत सा बंगला भी है। हाँ? और मैं 3-4 रोज के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तुम भी साथ चलो ना, बड़ा मजा आएगा। ओहो, मैं मम्मी और डैडी की इजाजत के बगैर घर से बिल्कुल गैर हाजिर नहीं रह सकती। ओहो, मम्मी डैडी को कोई चक्कर दे दो। मैं ये काम नहीं कर सकती। डार्लिंग 2-4 दिन की बात है, चली चलो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा भी ठीक है। अच्छा फिर मैं जाके तैयारी करती हूँ ना। कल सुबह मुझे गोल चक्कर से पिक कर लेना। ओह वेरी गुड, डन डन। या बाय बाय बाय। I'll treat you, huh? Hi, Rita, darling. हाँ बोली। अच्छा तो आज जिस
گول چکر والی کو چکر دیے جا رہے ہیں. نہیں فوزی، دراصل پتہ نہیں کون تھی، جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی. کھیل بالکل جاتی نہیں تھی. اور تم تو جانتی ہو تمہارے علاوہ میرا کوئی دوست ہے ہی نہیں ہے. آخر یہ دوستی کب تک چلے گی ڈالی؟ تم اپنے ڈیڈی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں میرے ڈیڈی سے ملے؟ ارے ملیں گے سب سے ملیں گے. بس میں ذرا 2-4 روز کے لیے باہر جا رہا ہوں. واپس آتے ہی تمہیں خوشخبری سناؤں گا. آج تمہیں سیر کرا لوں. کیا ڈارلنگ. یہ تو بہت اچھی جگہ ہے. یہ بنگلہ تمہارے گرینڈ فادر کا ہے ڈارلنگ؟ یس ڈارلنگ. حنیف، اوہو کام مر گیا یہ حنیف کا بچہ. حنیف اس سے کام لو شکرا. تم اس کے سامنے جاؤ گی تو ماں کی ممتا کے مارے نہ جانے کیا کہہ بیٹھو. تو کیا میں اپنے بچے کی صورت بھی نہ دیکھوں؟ واہ جی واہ. اچھا تو تم اسے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر دیکھ لو. بس ٹھیک ہے. آ گیا ہوں سرکار. الو کے پٹھے، میں پوچھتا ہوں کہاں رہ گئے تھے اتنی دیر سے؟ وہ سرکار میں ذرا کے بچے کو صفائی بھی کروائی نہیں؟ جی ہاں، آپ کے آنے کی اطلاع ملتے ہی میں نے پورے بنگلے کی صفائی کی. چلو ٹھیک ہے، گاڑی میں سامان اندر پہنچاؤ. تو کیا یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرے گا؟ اے ماں جلدی کرنا، بھوک لگی ہے. یہ ارے تو کہاں چلی؟ پراٹھا تو کھا لے جو اتنے شوق سے بنوایا تھا. اماں وہ رجو ہے نا رجو. اماں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنی ماں کے ہاتھ کا پراٹھا کھلاؤں گی. اماں میں اس کے ساتھ مل کر کھاؤں گی. خدا جانے اس بچی کا بچپنا کب جائے گا. جی تو چاہتے میں ماروں گلیلا کس کے. میں پوچھتی ہوں تو کیا وقت بے وقت بات سے بجا کر مجھے بے آرام کرتا رہتا ہے، چین سے روٹی بھی کھانے نہیں دیتا. کتنے شوق سے میں نے ماں سے اپنے لیے پراٹھا پکوایا تھا، ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا، 5 بجانا شروع کر دیا. میں بھوکا نہیں ہوں تیرے پراٹھے کا. کس نے کہا تھا کھانا چھوڑ کر آ جا؟ بیٹھی رہتی اپنی اماں کے پاس، ٹھوستی رہتی پراٹھا. زیادہ زبان نہ چلا، میں سمجھتی ہوں تیری چلاکیاں. تجھے پتا ہے نا کہ تیرے بغیر مجھے کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی. میں نے سوچا تو باہر خالی پیٹ بات سے بجا رہا ہے، اس لیے پراٹھا اٹھا کر چلی آئی. لے کھا، لے ٹھوس. بس اب تو ہی کھا. تو لائی اتنی دیر سے؟ اب تو مجھے سیٹھ لطیف کے بنگلے پہ جانا ہے. شہر سے مہمان آئے، انہیں سیر کرانا ہے. نہیں کھاتا تو نہ کھا. پہلے یہ بتا مہمان عورت ہے یا مرد، لڑکا ہے یا لڑکی؟ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا کچھ اور ہو، مجھے کیا؟ مجھے اپنی مزدوری سے مطلب. ویسے پراٹھا کچھ اچھا ہی لگ رہا ہے. ذرا چکھوں تو، نہیں تو تو برا مان جائے گی. میں نہیں برا مناتی، تو نہ کھا. تو کیا سمجھتا ہے تیرے بغیر ہضم نہیں ہوگا؟ تم کہہ رہی تھی. میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، ایسے 10 پراٹھے کھا جاؤں اور ڈھکان نہ لوں. لکھا ٹھوس. نمک بہت زیادہ ہے. نمک زیادہ ہو یا کم، صاف سن لے، تو آج کے بعد کسی لڑکی کو سیر نہیں کرائے گا. مجھے ان شہری میموں پر بالکل بھروسہ نہیں. ٹھیک ہے، پراٹھا کھلاتی رہے اور روب جماتی رہے. دیکھ لو غزالہ، میں تمہیں کتنی خوبصورت جگہ لے کر آیا ہوں. کل میں تمہیں سارے علاقے کی سیر کراؤں گا. سلام بابو صاحب. سلام میم صاحب. کون ہو تم بدتمیز؟ میرا نام بدتمیز نہیں بابو صاحب، ہارون ہے. ہارون؟ تمہارا نام ہارون کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارون تو ہمارا نام ہے. آپ کا نام کوئی ایسا نام تو نہیں بابو صاحب کہ کسی اور کا نہ ہو سکے؟ میں پوچھتا ہوں تمہیں بغیر اجازت اس بنگلے میں داخل ہونے کی جرات کیسے ہوئی؟ آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں بابو صاحب؟ میں یہاں کا گائیڈ ہوں، اس علاقے کا کونا کونا جانتا ہوں. اگر آپ یمیم صاحب سیر کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. میں گانا بھی بہت اچھا گاتا ہوں. ہم تم سے زیادہ اس علاقے کو جانتے ہیں. یہ علاقہ ہمارے باپ دادا کا ہے. علاقہ آپ کے دادا کا ہوگا بابو صاحب،
लेकिन इस इलाके में जो खाइयां, खड्डे और जंगली जानवरों के अड्डे हैं, वो तो शायद आपके दादा को भी नहीं मालूम होंगे। अगर आप अकेले जाएंगे तो भटक भी सकते हैं और किसी दरिंदे का शिकार भी हो सकते हैं। ओ यू इडियट, तुम जाते हो या नहीं? हनीफ, ओ हनीफ, क्या हुआ सरकार? कहाँ थे तुम? क्या इंतजाम है तुम्हारा? हर कोई चोर चक्का मुंह उठाए घर में दाखिल हो जाता है। निकालो से बाहर। ए बाबू साहब, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो अभी तुझे तेरे दादा के इलाके में दफन कर दूंगा। आपके बंगले में घर पाए, जरा बाहर तो निकल। क्या मतलब? जाओ भाई जाओ, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। ठीक है मेम साहब, तुमने भाईचारे की बात की है इसलिए चला जाता हूँ, वरना इस जैसे बिगड़े बाबू को तो 1 मिनट में सीधा कर दूं। सलाम मेम साहब। तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे थे? वो इतनी बकवास करके चला गया और तुमने तो कुछ भी ना कहा। लीव इट डार्लिंग, इस बेचारे का क्या कसूर है? जाओ जाकर मेरे लिए विस्की लाओ। क्या हो रहा है हारून के अब्बा? जिसका तुमने ख्वाब देखा था, तुम चाहती थी ना तेरा बेटा ऐश करे। देख ले, तेरा बेटा ऐश कर रहा है। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बेटा बड़ा हो के बाप के मुंह पे तमाचे मारेगा और बाप ये भी नहीं कह सकेगा कि तू मेरा बेटा है। मैं कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसे बता दो कि वो हमारा बेटा है। नहीं, ऐसी गलती न करना, वरना हम दोनों जेल में होंगे। हमारा बेटा अब बड़े आदमी का बेटा है, और बड़े आदमी के बेटे जो सलूक नौकरों से करते वो तुम देख ही रही हो। क्या उसने तुझे चोर, उचक्का और लफंग कह दिया और तू बुज़दिलों की तरह चला आया? जी तो चाहता मैं मारू गलेरा कस के। चल मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ वो कितने पानी में है। आज उसका सारा घमंड खाक में ना मिला दिया तो मुझे 4 दिन ना कहना। बस बस, ज्यादा बहादुरी ना दिखा। चूड़ियां तो मैंने भी नहीं पहन रखी, बस यही सोचा कि लड़ाई झगड़े से क्या फायदा। फायदा क्यों नहीं है? वो भी कोई आदमी है जो अपनी इज्जत के लिए लड़ने मरने पर तैयार ना हो। नूरी के भाई ने एक दफा मुझे नटनी कह दिया था, मैंने उसे वो मजा चखाया कि 7 पुश्त तक याद करेगा। सियाने कहते हैं जान जाए पर आन ना जाए। चल मेरे साथ। ओह नो थैंक्स हारू, यू नो कि मैं ड्रिंक नहीं करती। Come on, darling, for my sake. नॉट एट ऑल डियर, मैं शराब नहीं पीऊंगी। Okay, as you like. अनीफ, ओ अनीफ, वो कहाँ चला गया? मारो इसे भी एक उलाइला कस। ना ना, इस लड़की का कोई कसूर नहीं। अच्छा, अब लड़की पर बड़ा तरस आ रहा है तुझे? इस लड़की ने मुझे भाईजान कहकर बुलाया था। अच्छा, मगर ये लगती तो नहीं भाई कहने वाली। पर है। क्या हुआ सरकार? ए, हाँ, इस चमचे को भी मजा चखा दूं? हाँ, खोल दे फायर, लेकिन देख जरा सफाई से। अब पता लगा तुम्हें उलाइल कौन चला रहा? तुम्हारा बाप? चलो हारून, अंदर जाके बैठते हैं। देखा तुमने? अरे बदतमीज, देख क्या रही हो? जाओ मालिक के पीछे, कहीं ज्यादा झगड़ा ना हो जाए। अबे साले ठहर जा, भागता कहाँ है? क्या हुआ सरकार? सरकार क्या हुआ? सरकार के बच्चे, मैं तेरा क्या दबा दूंगा। हाँ, अपने इस बाबा को बुलाकर देख लिया, अब बुला ले अपने दादा को भी। मजा आ गया लड़ाई का, याद रखेगा वो बिगड़ा नवाब। हाय भैया, अगर उसके पास पिस्तौल होता और वो गोली चला देता, गोली तुम्हें या जानने को लग जाती तो फिर क्या होता? होना क्या था, जान छूट जाती इस आफत की जड़ से। मैं पूछती हूँ, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी शरारतें करते हुए? अरे ये चांदनी तो किसी दिन नया चांद चढ़ा के छोड़ेगी बेटे। मैं कहता हूँ उसका साथ छोड़ देता हूँ। मैं तो उसे छोड़ भी दूं मामू, वो मुझे नहीं छोड़ती। ईमान से कई बार मुंह पे थप्पड़ तक मार चुका हूँ।
देख बेटी, बिल्ली बोल रही है चूल्हे पे दूध रखा है। नहीं फूफो, ये बिल्ली बड़ी शरीफ है, दूध नहीं पीती। फिर भी बिल्ली का क्या भरोसा, मैं देखता हूँ। भैया बिल्ली को दूर तक भगा कर आना। अरे तू क्यों डांट पड़ रही है? कुछ नहीं बाबा, बिल्ली की आवाज सुनकर हंसी आ गई। है ना पगली, बिल्ली की आवाज सुन के हंसने की कौन सी बात? ये बिल्ली बड़ी प्यारी है और इस बिल्ली का नाम है चांदनी। तभी म्याऊं म्याऊं करके हारून को बुला रही थी। मुझे क्या गरज पड़ी है तो मैं इसे म्याऊं म्याऊं करके बुलाऊं? मैं तो दरअसल छेमू से मिलने आई थी और कई दिनों से चाची को भी सलाम नहीं किया। सलाम चाची। ए चाचा, तुझे भी वालेकुम सलाम। ले छेमू, मैं तेरे लिए मूंगफलियां लाई हूँ, बड़ी मजेदार है, जरा से हारून को भी दे देना, सारी ना खा जाना। हाँ चाची, ये क्या कह रहा था? मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। माल तो चाची झूठ बोलता है, सफेद झूठ। ये मेरे मुंह पर थप्पड़ मारता, मैं वो लैला ना मार के कस के वो अकेली खाई जा रही है, हारून को नहीं दिया। चल मैं दे देती हूँ, ये ले तू भी खा और हाँ मेरे साथ, मैं तुझे मजेदार कहानी सुनाऊंगी। थक गया तेरी सुन सुन। ओ वो तो पुरानी थी, अब तो मैं नई कहानी सुनाऊंगी। क्या कर? हारून सच ही कहता है। अरे वो तो कंबल को छोड़ता है, कंबल ही उसे नहीं छोड़ता। ले मैं आ गई। किसने बुलाया तुझे? कमाल है, इतने मुश्किल से तो मैं तुझसे मिलने आती हूँ और ऊपर से नखरा दिखाता है। अरे क्यों मिलने आती है? हाय मैं मर जाऊँ, तू मुझे अच्छा लगता है। बकवास। बकवास? क्या तू बकवास करती हूँ? और क्या, तू सारा दिन बकवास करती? मैं झूठ कह रही हूँ कि तू मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं तुझे अच्छा लगता हूँ तो खा मेरे सिर की कसम, खा। मैं कसम नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मेरी मर्जी, मैं तुझसे नहीं। अरे तू कहाँ चली? मैं चला। हाँ?
اگر تیری ماں کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ تو اپنے بستر پہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ سمجھے گی کہ میں پانی پینے کے لیے اٹھی ہوں. اور اگر اسے بھی پیاس لگی اور اس نے دیکھا تو گھڑے کے پاس بھی نہیں ہے تو وہ سمجھے گی وہ سمجھے گی. اور اسے پیاس ہی کیوں لگے گی؟ وہ گھڑے کے پاس کیوں جائے گی؟ فرض کر. میں کیوں فرض کروں؟ نہ میں فرض کروں گی، نہ اس کی آنکھ کھلے گی، نہ وہ جاگے گی. اچھا بابا تو نہ فرض کر، میں فرض کر لیتا ہوں اور فرض کر کے جاتا ہوں. اچھا ہارون، اب میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے. اور نو جانے من، ابھی تو تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں. باتیں صبح کریں گے ہارون. اور نو ڈارلنگ، جو باتیں اس رات کی تنہائی میں ہو سکتی ہیں انہیں صبح پر ٹالنا سراسر بیوقوفی ہے. یہ تم کیا کر رہے ہو ہارون؟ تم نے تو پرامس کیا تھا کہ ہم شادی سے پہلے بالکل دوستوں کی طرح تھے. جانے، آج میرے سینے میں دوستی کے جذبات کچھ زیادہ ہی بڑک اٹھتے ہیں. تم نشے میں بہہ گئے ہو ہارون. یہی میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. کمان کمان. ہاتھ میں رہو ہارون. Oh, come on, baby, let's enjoy. You funny gun! میرے ساتھ یہ آ کر مجھے حد میں رہنا سکھاتی. اجی میں کہتی ہوں جلدی سے جا کے اس بیچاری کی عزت بچا. شکرا، اب تم ہی بتاؤ میں اس کا کیا کروں. غریب کے گھر میں ماں ہے، بہن ہے، ایک بوڑھا ماموں ہے. اگر مناسب سمجھو تو رات وہیں گزار لو، صبح تمہیں بس کے اڈے پر چھوڑ آؤں گا. چلو بھیا. تو آؤ میرے ساتھ. مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کمینہ مجھے یہاں سیر کے بہانے لا کر میری عزت لوٹنا چاہتا ہے. بیٹی، اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بہو بیٹیاں گھر کی چار دیواری ہی میں سجتی ہیں. اچھا تم آرام کرو، صبح تمہیں فوراً چھوڑ آئے گا. بیٹی، وہ لڑکا کون تھا؟ سیٹھ رشید کا بیٹا. یہ بنگلہ اس کے دادا کا ہے اور اس علاقے میں ان کی کافی جائیداد ہے. تو یہ سیٹھ رشید کا بیٹا ہے. جیسا باپ ویسا بیٹا. تم اس سیٹھ رشید کو جانتی ہو؟ ہاں، نام تو سن رکھا ہے. جی چاہتا ہے اس کمینے کے پاس جاؤں اور پوچھوں کیا اولاد کو ایسی تربیت دی جاتی؟ ہارون، تمہیں شرم آنی چاہیے. اپنے سے بڑے کے لیے ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے. ارے مجھ سے بڑا تو کیا، میرا باپ بھی ہوتا تو اس کا گریبان ہوتا اور میرا ہاتھ.
के मैं पूछती हूँ रात तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं उस कमीने को ऐसा मजा चखाती कि जिंदगी भर याद करता। क्या करती? उसकी अच्छी तरह मरम्मत करके मुंह काला करके गधे पर बिठाती और सारी बस्ती का चक्कर लगा। चल ज्यादा शेखिया ना बगाड़, उसका जो करना है कर लेना, वो यही। आओ बहन, तुम्हें लारी के अड्डे तक पहुंचा। इसे लारी के अड्डे तक तो मैं पहुंचाऊंगी, वो इसलिए कि मैं किसी लफंगे को माफ नहीं करती। मैं मारूंगी गुलैला। अरे रहने दे गुलैला कस के, खामा खा झगड़ा करवाएगी किसी से? क्यों, मेरा दिमाग खराब है? मैं झगड़ती फिरती हूँ। अरे क्यों झगड़ते हो? दोनों जाके छोड़ा ना। ये हुई ना बात। अच्छी चल आकर फिर उस लफंगे की खबर लेती हूँ। चल बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। और तू भी सुन चांदनी की बच्ची जी, अगर तुमने इस घर में आना है ना, हाँ, तो कान खोल के सुन ले। अपने लक्षण ठीक कर, वरना मैं हारून का ब्याह कहीं और कर दूँ। हाय मैं मर जा। अच्छा रोग जमा रही है चाची, जरा इसकी शादी कहीं और जाकर कर, मैं हसन नशर कर दूंगी। हाँ तौबा है, बहुत जुबान चलती है तेरी, इतनी बातें करती है। हाय चाची, तू इतनी बड़ी होकर झूठ बोलती है। मेरी जुबान कहाँ चलती है? मेरी जुबान कट जाए अगर मैं ज्यादा बोलूँ। हाँ आमीन। दबा ये मैंने क्या बोल दिया? बहन तुम ही बताओ, मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं बहन, तू तो बिल्कुल नहीं बोलती। आई चाची सुन ले, तू भी सुन ले। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है। अल्लाह तुझे खुश रखे। चाची इसने की है ईमान की बात सच्ची। अच्छा बाबा, मैं झूठ बोलती हूँ, अब जाओ। चल अब तो चल। फितनी क्या कहा? कुछ नहीं, तू बड़ी अच्छी है। हाँ। चल मेरे साथ। चलो बहन। कितनी सीधी और भोली है चांदनी। आए जी चाहता है तुझे गोली मार दूं, उल्लू के पट्टे। कल उसने मेरा ये हाल कर दिया और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सरकार मैं तो बहुत देर तक लड़ता झगड़ता रहा, मगर छोड़ो, ये बताओ कि उससे इस बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए? तो सरकार वो मेरा मतलब ये है। क्या मतलब? ये कौन है? आपकी बहन है सरकार। मेरा मतलब है कि मेरी बेटी है सरकार। तो फिर अपनी बेटी को हमारी बहन क्यों कह रहे हो? तुम्हारी बेटी हमारी बहन किस तरह हो सकती है? पागल हो? लेकिन आज से पहले तो हमने ऐसे यहाँ नहीं देखा। सरकार ये आज ही यहाँ आई है, बचपन ही से अपने मामू के यहाँ पली है। अच्छी पली है। क्या लाई हो? माँ ने दूध भेजा है। हाँ दूध भी बहुत जरूरी है। तुम जाओ। मेरा मतलब है सरकार का गिलास मैं खुद पकड़ लेता। यार हनीफ, हमें तो आज ही मालूम हुआ कि तुम्हारे कंधों पर एक जवान बेटी का बोझ भी है। लेकिन हम तुम्हारा ये बोझ उतारने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। कौन से माँ बाप नहीं चाहते कि उनके कांधों से जवान औलाद का बोझ उतरे? पर देखना बहन, पहले मैं चांदनी के अब्बा से बात करूंगी और फिर हाँ ना का जवाब दूंगी। अगर वो मान गए तो पहले हम मंगनी करेंगे और फिर। अम्मा किसकी मंगनी कर रही हो, कहाँ कर रही हो, कब कर रही हो, क्यों कर रही हो? ये जरूरी तो नहीं कि तुझे हर बात बताई जाए। ये भी ठीक है। अच्छा तू अंदर जाकर बैठ। अम्मा ये लड्डू कैसे? तू अंदर जाती है कि नहीं? अच्छा बाबा जाती हूँ, चिल्लाती क्यों है? एक तो लड्डू तो खा लेते। अरे बदतमीज, ये लड्डू तेरे खाने के। खा ले बेटी, ये लड्डू तुम्हारी मंगनी के है। मेरी मंगनी के? हाय मैं मर जाऊँ, फिर तो सारे लड्डू खाऊंगी। हाँ री मेरी भोली बच्ची। माशाल्लाह कितनी सीधी सादी और भोली भाली है तुम्हारी बच्ची। ओहो, तू क्या हमेशा गर्म आंधी की तरह आती? कभी तो ठंडी हवा का झोंका बन के आया कर। ठंडी हवा तो तुझे मैं बाद में खिलाऊंगी, पहले लड्डू खा। चल मुँह खोल। कैसा है? लड्डू तो अच्छा है, मगर ये है किस खुशी का? ये
ये मेरी मंगनी कहाँ है? हाँ तेरी मंगनी? मेरे घर से कोई आया था? नहीं तो, वो तो कोई और ही लोग थे। किससे हो रही तेरी मंगनी? हाँ, ये तो माँ ने नहीं बताया। और तू शादी भी जरूर करेगी? हाँ करूंगी, इसमें क्या हर्ज है? तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या किया है मैंने? सिर्फ शादी की बात की है ना, तोप तो नहीं मारी तुझे? ऐसी खबर सुनाने से तो बेहतर था तू मुझे तोप से मार देती। तुझे तोप मार दी तो फिर शादी तुझसे कैसे होगी? हाँ? मुझसे शादी करेगी? हाँ। और मंगनी किसी और से करेगी? हाँ। अरे बेवकूफ, तुझे ये भी नहीं पता कि जिसके साथ मंगनी होती है शादी भी उसी के साथ करनी पड़ती है। शादी तो मैं तुझसे करूंगी, मंगनी चाहे किसी और से हो जाए। अगर मेरी माँ मेरी शादी मंगनी वाले से करने लगी ना, तो फिर मैं मंगनी वाले से कहूंगी, साफ साफ सुन ले मंगनी वाले, मैं तो हारून से प्यार करती हूँ और शादी भी हारून से करूंगी। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं मारूंगी गुलेला कस के। हनीफ, हमारे पास विस्की और सिगरेट का स्टॉक खत्म हो गया है। तुम अभी और इसी वक्त जाकर ये चीजें ले आओ। सरकार, आज की बजाय अगर कल चला जाऊं तो? क्यों? आज क्यों नहीं? सरकार, मेरा मतलब ये है कि शाम हो रही है, अभी जाऊंगा तो सुबह तक वापस नहीं आ सकूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी बीवी और बच्चे के ख्याल रखेंगे। लो शाबाश, ये पैसे लो ताकि सुबह जल्दी लौटाओ। कम ऑन, शाबाश, डोंट वरी। अगर तुम रात को नहीं जाओगे तो हमारी रात रंगीन कैसे होगी? हनीफ, हनीफ। क्या बात है साहब जी? माँ जी। माँ जी, बेटा तुमने मुझे माँ कहा? तो क्या हुआ माँ जी, आप मेरी माँ की तरह ही तो हैं। हाँ, हाँ, मैं तेरी माँ ही तो हूँ। क्या काम था? मुझे बुला लिया होता। नहीं, आपको कैसे बुलाता? हनीफ तो शहर गया हुआ था, मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे कह आऊं कि मुझे किसी के हाथ से एक गिलास दूध भिजवा दीजिए। माँ सदके, किसी और के हाथ क्यों? मैं खुद अपने बेटे के लिए दूध लेकर। अरे नहीं, आप क्यों तकल्लुफ करती हैं? आप ऐसा करें कि अपनी बेटी के हाथ से भिजवा दें। अच्छा, अभी भिजवाती हूँ, अभी भिजवाती हूँ। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। जीते रहो। वही जो मुझे इस वक्त करना चाहिए। जुबान बंद रखोगी तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, है? और जाते हुए तुम्हें माला माल भी कर दूंगा। छोड़ो मुझे, मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ। अरे पगली, बहन भाई तो वो होते हैं जिन्होंने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया हो, जिनका बाप भी एक हो, और जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया। अजी, आज तुम शहर से इतनी जल्दी वापस आ गए? शहर जाना ही नहीं पड़ा सुगरा, रास्ते में एक टूरिस्ट मिल गया था। अच्छा। शराब और सिगरेट उसी से खरीद लिए, सस्ती मिल गई है। और हाँ, कुछ पैसे भी बच गए, तो अब जल्दी से कुछ पका ले, ईमान से बड़ी भूख लगी है। अच्छा। और हाँ, वो शरीफन सो गई है? पहले मैं आज तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। अच्छा। पता है, आज मेरा हारून आया था। अच्छा। आज उसने मुझे खुद माँ कहकर पुकारा। अच्छा। शरीफन उसे दूध देने गई है। ये तूने क्या किया सुगरा? हाय हाय, तो क्या हुआ? जैसा भी हो,
शरीफन का तो भाई है ना? अरे बेवकूफ, ये बात ना शरीफन को मालूम है ना उस जलील को। अगर मालूम नहीं तो उन्हें किसकी इज्जत पर डाला मगर जान से मार दूंगा। अरे चाचा मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए अनिल चाचा। दरअसल मैं शराब के नशे में बैठ गया था। और अनिल चाचा, आपको आपकी बेटी की कसम इस बात किसी के डैडी से ना करना, वरना वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। और अनिल चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं आपकी बेटी को अपनी सगी बहन की तरह समझूंगा। थैंक यू। और हाँ चाचा, ये लीजिए, इससे अपनी बेटी यानी मेरी बहन का जेवर खरीद लीजिएगा शादी का। कोई बात नहीं, हनीफ के बच्चे, उससे भी निमट लूंगा। बड़ा जोर है तेरे बाजुओं में। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने मारा इसे? मैं अगर थोड़ी देर और न पहुंचता तो ये भी जिंदा लाश बन जाती और हम जीते जी मर जाते। सुगरा, तो क्या हारून ने इसकी? हाँ, इसकी इज्जत को उस जहरीले नाग ने डसने की कोशिश की थी। इसने तुम्हारी जलील कोख से जन्म लिया था। आज से 20 बरस पहले हमने गुनाह का जो बीज बोया था, आज उसका जहरीला फल काटने का वक्त आ गया। सूरा, शरीफन को इसके मामू के यहाँ आज ही वापस भेज। रशीद बेटे। जी डैडी। बेटे तुम कल ही जाकर हमारे पोते को ले आओ, हम उसके बगैर उदास से हो गए। डैडी, आप ही के लाड और प्यार ने उसे इतना आवारा और गैर जिम्मेदार कर दिया है। मैं उसे नहीं लाता, जब उसका जी चाहेगा आ जाएगा। बेटे, तुम्हारी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, इसी बहाने से 2-4 रोज की आउटिंग हो जाएगी। हारून की इस्लाह प्यार मोहब्बत से होगी। इस तरह जलते कुटते रहने से ना तो वो ठीक होगा और ना ही तुम्हें सुकून मिलेगा। बेटे ठीक है डैडी, कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। ये तो चाहता मैं मारू गुलाला कस के। अंधे देखकर नहीं चलता? बहुत खूब, बहुत खूब। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चाचा अपना रास्ता ले। नाराज क्यों होती हो रानी? शाम को बंगले पर आ जाओ, खुश कर दूंगा। खा अपने बाप की कसम, खुश करेगा ना? वैसे भी मुझे खुश रहने का बहुत शौक है। तुमने देखा नहीं, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। हाँ ये ठीक है, तू मुझे खुश करना, मैं तुझे खुश कर दूंगा। तो फिर हाथ मिला। पर मैं अकेले आऊंगी कैसे? शाम को आते वक्त मुझे डर लगता है ना। अच्छा तो ऐसा करना, शाम के वक्त किसी जगह से मुझे ले जाना। बिल्कुल ठीक है। और देख, भूल ना जाना। मैं तो नहीं भूलूंगी, पर तुझे अपनी माँ की कसम जरूर आना। अरे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? कोई बात नहीं बच्चों, तुझसे अच्छी तरह निमटना पड़ेगा। अब आ भी जा मेरी प्यारी प्यारी बुलबुल। मारना, मर जाएगा तेरा आशिक। क्या कहा? मुझ पे क्या गुस्सा करती है? वहीं रख अपना निशाना। अरे वो तो जा रहा है। मायूस हो गया है बेचारा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी सुनो सुनो। अच्छा तो ये छुप छुप कर गुलाले तू मार रही थी मुझे, बड़ी शरीर हो गई है। और तू तो 2 ही गुलाले खाकर वापस जा रहा था, मैं तो तेरे लिए बहुत सारे गुलाले लाई हूँ। अरे बस मेरे लिए यही काफी है। और आज आप चल मेरे साथ। चल।
हाँ मैंने सोचा गुलेलों से तेरा पेट नहीं भरा होगा, 2-4 करारे घूसे भी खिला ही दूं। लेकिन बड़े भाई ये क्या हरकत है, क्या ये? अरे इसी हरकत में ही तो सारी बरकत है। अगर अब भी तू सीधा ना हुआ ना तो हम तेरे बंगले पर गुलेले नहीं बम चलाएंगे। सलीम, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे बेटे पर हाथ उठाने की? सेठ साहब, आप मेरे बाप की उम्र के हैं, इसलिए मैंने ये थप्पड़ खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अगर ये आपका बेटा है तो बस क्या ही कहूँ। अरे कहता क्यों नहीं है, जैसा बेटा है वैसे ही बाप होगा। क्या बकती हो? देख, मुझे आंखें न दिखा, नहीं तो मैं मारूंगी गुलेला कस के। अगर इतना ही इज्जतदार है तो अपने इस जलील बेटे को समझा कि वो दूसरों की बहू बेटियों को रास्ते में रोककर कहता है रात को बंगला खुश कर दूंगा। लगता है इसकी कोई माँ बहन नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ हारून? ये झूठ है डैडी। हाय हाय हाय, तेरा बेड़ा गरक, तुझे मौत आ जाए तू हेते में मरे, तू झूठ बोलता है। अभी तो तू मुझे साथ लेकर अपने बंगले पर जा रहा था। तेरी वो करतूत सारी बस्ती को मालूम है कि शहर से जिस लौंडिया को सैर कराने लाया था, रात को उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, वो तो ये मौका पर पहुंच गया था। तेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं नहीं पहुंची, नहीं तो ऐसा खुलायला मारती कसके कि तेरी खोपड़ी तोड़ देती। अरे अरे, नंगे इंसानियत, तुम्हें शर्म नहीं आती? बैठो गाड़ी में। डैडी कमाल करते आप, पहले से मुझे इतने बकवास मत करो, बैठो गाड़ी में। कमाल है, जो आ रहा है मारे जा रहा है। माफ करना बेटा। हम तुम्हारे बगैर बोर हो गए। इसे मुंह न लगाइए डैडी, इसने हमारे आबा अजदाद के गांव में जाकर ऐसी शर्मनाक हरकतें की हैं कि हमारा खानदानी विकार मिट्टी में मिला दिया। और ग्रैंडपा, डैडी ने खामखा गांव के एक लड़के की झूठी शिकायत में मुझे बहुत मारा। रशीद बेटे, लोगों को कहने में आकर जवान और हाथ नहीं उठाया करते। डैडी आप ये कहते हैं, मुझे अपने खून पे शुबा होने लगा। क्या पकते हो? खबरदार जो ऐसी बेमायनी और बेहुदा बात जुबान पर लाए। रजिया की जुदाई ने तुम्हें ज़हनी मरीज बना दिया है, इसलिए अपनी औलाद से बदन हो गए। ठीक है, तो फिर आप इसे संभालिए। ठीक है, हमने इसका इलाज सोच लिया है। हम अपने बेटे की बहुत जल्द शादी करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। डैडी इसकी हरकतों का इल्म अगर अनीला को और उसके चचा को हो गया तो इस गधे की मंगनी तोड़ देंगे। घबराओ नहीं बेटे, अगर वो मंगनी तोड़ देंगे तो हम उनकी मन की तोड़ देंगे। आप यही अंकल एक गेम खेलें प्लीज अंकल, सिर्फ एक गेम। नहीं बेटे, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये तो जवानों की खेल है, मैं क्या खेलूंगा। लो वो हारून आ गया। Thank you very much, very nice of you. हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, हमें यकीन था कि आज तुम हमारे पास आओ। कैसे बोला? अरे भाई दिल को दिल से रहा होता। ग्रैंडपा आप में से गेम खेलें। सुना जवानी में आपने बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। अरे हाँ बेटे, रिकॉर्ड तो तोड़े हैं, लेकिन गेम खेल के नहीं, पाँव के नीचे देख। आज मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगी। अरे नहीं बेटे, अब हमारा क्या रिकॉर्ड तोड़ना है, पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड है। क्यों जी? लेकिन सेठा, आज आप रास्ता कैसे भूल गए? अरे नहीं भाई, हम रास्ता नहीं भूले, हम तो सारे रास्ते अपने बच्चे को खंबे दिखाते आए, साइन बोर्ड याद कराते आए कि कहीं इस घर का रास्ता ना भूल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे रास्ते हम इससे यही कहते आए हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके अनीला बेटी को हमारी बहू बना के हमारे घर में ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये पर गिनने वाले तवील इंतजार के बाद रिश्ता ही तोड़ दे। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते। क्यों भाई, मैंने कहा था ना कि गिन लेते। भाई हम खुद इस मकसद के लिए आपके पास आने वाले थे। वेरी गुड। शादी की कोई तारीख मुकर्रर की जाए, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन देते हैं। अरे बेटे भाई, आप दोनों क्या कर रहे हैं, जाके गेम खेले जाए। ओके, मेरा बात सुनो, आपने अनीला बेटी का रिकॉर्ड तोड़ना। ग्रैंडपा आप फिक्र ही ना करें, मैं तो
पड़क चोड़ा दूंगा। हाँ ठीक है, और अगर अनीला ने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ये याद रखना कि मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। कैसे कैसे सदा कि बाबा देखना जरा चाट से खेलना, कहीं पाँव में मोच ना आ जाए। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अरे हम भी खड़ी हुई गिद्ध की मूछें गिन लेते हैं। पागल थे, जो अब मैं सियानी हो गई हूँ, अब क्या मेरे पर लग गए हैं। पर माँ कान खोल कर सुन ले, मैं हारून के साथ जरूर खेलूंगी। वो जवान छोड़ बुढ़ा क्यों ना हो जाए। हाँ पगली, तेरी उम्र कोई खेलने कूदने की थोड़ी है। तो क्या मेरी नानी जनती की तरह चार पाए पर लेट कर खांसने की उम्र है? हाँ ज्यादा बातें ना बनाओ, बस कह जो दिया। अब तू हारून से कम मिला करेगी और घर से बाहर भी कम जाया करेगी, इसलिए कि हम तेरी शादी की फिक्र में है। शादी? अल्लाह अम्मा मजा मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, लाल जोड़ा पहनकर सहेलियों में बैठूंगी, घर में ढोलक बजेगी। ए माँ, मेरी शादी सिर्फ हारून से करना, समझी? अगर कोई और हमारे घर के सामने घोड़े पर बैठकर आया ना तो मैं मारूंगी उसे लैला कस के। अरे हारून के घर से कोई तेरा रिश्ता मांगने ना आए तो क्या हम तुझे घर बिठाकर बूढ़ी कर ले? अगर उस घर से कोई नहीं आता तो इस घर से कोई चला जाए, हर बात पक्की कराए। क्यों? हम इतने गिरे पड़े हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता थाल में सजाकर हारून के घर ले जाए। अच्छा, तो फिर मैं जाकर चाची रजिया को बुला कर लाती हूँ, मुझे कहूंगी चल चाची अब भी जाकर मेरा रिश्ता मांग, नहीं तो मैं मारूंगी गुलाल कस के। ए माँ, मेरा गुलाला बच गया। चाची आ गई। चाची इतनी अच्छी हो। आओ चाची, आओ चाची, मेरा रिश्ता मांगने आई हो ना? बैठो बैठो चाची। माँ, तुम्हारी मुराद भी अब पूरी हो गई है, जो बात करनी है जल्दी से कर लो। तू अपनी जबान बंद करेगी या नहीं? हाँ रजिया बहन, आज कैसे रास्ता भूल पड़ी? माँ फिर सवाल कर रही हो? मैंने तो तुम्हें बताया कि चाची मेरा रिश्ता मांगने आई है। चांदनी, किसी और को भी बात करने दिया कर लो माँ, तुम्हें बात कर लो। बहन, मैं इसलिए आई थी कि खैर से हारून और चांदनी बचपन के साथी हैं, क्यों न बाकी जिंदगी भी एक साथ गुजारे। हे माँ, जवाब दो ना। चल दबा हो जाए यहाँ से बेशरम। लो बाबा, मैं तो अपनी चाची के पास जाकर बैठती हूँ। हाँ रजिया बहन, बात साफ अच्छी होती है। देखो ना, बचपन तो खेल कूद में गुजर ही जाता है, पर सारी जिंदगी बगैर कमाई के नहीं गुजर सकती। पहले लड़का कुछ कमाए, कुछ बनाए, फिर हम भी सोच लेंगे। और कैसे कमाए माँ? कमा तो रहा है। फिर तू बीच में बोली, चल दूसरे कमरे चल। अच्छा बाबा, जाती हूँ। वैसे बहन, कमा तो वो यहाँ भी कुछ ना कुछ लेता है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं उसे शहर भेज देती हूँ। वो मुझे कई बार कह चुका है कि शहर जाकर ज्यादा कमाई कर सकता हूँ। हाय मैं मर जावा, हारून शहर चला जाएगा। चाची, उसको शहर ना भेजना, शहर की हवा लगे तो बहुत बुरी बात होगी। चांदनी, तू दफा होगी या नहीं? बेटी, अगर वो शहर नहीं जाएगा तो ब्याह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मेरे अब्बा दे देगा। मेरे अब्बा के पास बहुत सारे पैसे। क्यों माँ? चांदनी, किसी वक्त तो जबान को ताला लगा लिया कर। ताला? लो, ताला लगा दिया। अब भेजो उसे शहर, भेजो भेजो। शहर कैसे न जाऊं चांदनी, तेरे माँ बाप ने कमाई की शर्त जो लगा दी। मैं पूछती हूँ, शहर जाकर गुम हो गया तो क्या बनेगा? मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊं? वो मेम साहब मुझे अपना पता दे गई थी, मैं उससे जाकर मिलूंगा, वो जरूर मुझे कोई काम दिला दे। खबरदार, जो तू उस मेम साहब से मिला वो तुझे मुझसे छीन लेगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझ। तू कुछ नहीं समझती पगली, वो ऐसी नहीं है। उसे तो सिर्फ मेरा गाना पसंद था, और फिर जब तक मैं खुद न चाहूं मुझे तुझसे कौन छीन सकता है। खुदा हाफिज। हारून, अब मुझे जाने भी दे जान, अपने आंसुओं को मेरे पैरों की जंजीर न बना।
आना? हाँ हाँ, मैं जल्दी आऊंगा, तू फिक्र न कर।